अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी जनाब, आज क्या पकाएं? आज हम पकाएंगे नहीं, बनाएंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का सॉफ्ट सा और वनीला केक। और लेकिन हम इसकी जो कलरिंग है वो रेड थीम में रखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि स्पंज केक बनाना है, जिसके लिए मैंने लिए हैं 6 अंडे, 1 कप चीनी, 1 कप कुकिंग ऑयल, और मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के, जग में डाल के इसको बहुत अच्छे से शेक कर लिया है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि वनीला एसेंस है मेरे पास 1 टीस्पून जो है ना फुल, वो मैं इसके अंदर एसेंस डाल दूंगी। और ये देखें, बहुत अच्छे से ब्लेंड करने के बाद चीनी जो है वो मेल्ट हो चुकी है और बहुत ही यकजान सी हो गई है ये सारी पेस्ट। मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने 1 कप मैदा, कप मीन्स जो मग होता है ना बड़े वाला, वो वाला मग है ये। तो 1 कप मैदा है, मग मैदा है, वो मैंने इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। साथ में जो है ना 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, वो मैंने इसमें डाल दिया। पहले मैं चाह रही थी इसका रंग यही रखूँगी, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ज़र्दा रंग मैंने ऐड किया, क्योंकि थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है केक का, स्पंज केक का। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें आप। इतना आसान है ये केक बनाना, एक बार बनाएंगे बेकरी के केक भूल जाएंगे। अच्छा, ये मेरे पास एक छोटी देगची थी जिसके अंदर मैंने नीचे पेपर, मेरे पास बटर पेपर नहीं था, तो मैंने ये नॉर्मल कॉपी वाला पेपर लेके वो लगा के इसको ग्रीस कर लिया अच्छे से, ऑयल लगा के, और सारा मिक्सचर इसमें डाल दिया है। और अब मेरे पास ओवन भी नहीं है, तो मैं केक बेक करूँगी कढ़ाई के अंदर। ठीक है, कढ़ाई गर्म होने के लिए मैंने रखी हुई थी। साथ में मेरे पास ये कैप था एक बॉक्स का, तो वो मैंने नीचे रख दिया है। उसके ऊपर मैंने देगची रख दिया और इसको कवर कर दिया। पहले 5 से 8 मिनट जो है हम आंच तेज़ रखेंगे और उसके बाद हम आंच को स्लो कर देंगे। ठीक है। अच्छा, चलें आए, अब इसके लिए हम एक रेड कलर का मीठा सा सिरप तैयार करते हैं, जो हम केक के ऊपर लगाएंगे। 1 कप दूध लिया है, उसके अंदर मैंने 1 कप ही चीनी डाली है, और उसके बाद इसको मिक्स करने के बाद 1 कप और दूध डाल दिया, यानी कि 2 कप दूध है, 1 कप चीनी है। इसको अच्छे से आप हल्की आंच पे पकाएंगे। अच्छा, अब यहाँ मैंने क्या किया कि मेरे पास ये ड्राई मिल्क था बुनियाद का, आप कोई भी ले सकते हैं, नीडो भी ले सकते हैं। एवरीडे नहीं लेंगे, वो चाय वाला दूध है, नीडो ले लें, बुनियाद ले लें, जो दूध के लिए यूज़ होता है ना ड्राई मिल्क, हम वो लेंगे। 2 पैकेट मैंने वो इसमें डाल दिए हैं। साथ में मैंने रेड फूड कलर जो होता है वो डाला है। ठीक है, हमें रेड सा कलर, अच्छा ब्राइट रेड कलर चाहिए है, तो वो मैंने इसमें डाल के से अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी, चम्मच हिलाती जाऊंगी। और तेज़ आंच नहीं करेंगे हम, हल्की आंच के ऊपर से पकाएंगे ताकि चीनी जले नहीं और हमारा मिक्सचर बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। ये देखिए, पक पक के ये कुछ इस फॉर्म में आ चुका है। एक गाढ़ी सी स्मूथ सी पेस्ट जो है ना वो तैयार हो चुकी है, ये देखें। और बस इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो हमने इतनी ही रखनी है, इससे गाढ़ा या इससे पतला नहीं रखना है इसको। इसको बाद मैंने इसको एक बॉल में निकाल लिया ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। हाँ, अब देखते हैं, हमारा केक भी रेडी हो चुका है। ओह माय गॉड, देखें केक कितना खूबसूरत सा फूल चुका है। बहुत ही प्यारा सा स्पंज केक जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको चेक कर लें कि अंदर से अच्छे से गल चुका है। जी हाँ, बिल्कुल गल चुका है, बन चुका है, बेक हो चुका है। सॉरी, गल नहीं गया, बेक कहना था मैंने, बेक हो चुका है। तो आए, अब इसको निकाल लिया मैंने सांचे से। ये देखिए, यहाँ से पेपर जो है वो रिमूव कर दें, आपके सामने है, कहीं से केक जला नहीं है। बहुत ही स्मूथ अच्छा सा स्पंज केक जो है ना बेहतरीन किस्म का, वो रेडी हो चुका है। ये देखिए। अच्छा, मैं चाह रही थी, मेरा प्लान कुछ और था कि इसकी लेयरिंग करूँगी अच्छे से, लेकिन आपको पता है कि घर में कभी कभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया। मेरे पास नाइफ़ जो थी वो इतनी तेज़ नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा इसकी कटिंग में प्रॉब्लम हुआ मुझे, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया। ये देखें, इस तरह से 2 से 3 जितनी आप इसके पीस कर सकें आप कर लें। ये 1 2 हो गए, और यहाँ हम एक और पीस उतारेंगे। ये देखें, कटिंग करके इनको पीस को अलग कर लें। थोड़ा सा केक जब ठंडा हो जाए ना तो तभी आप काम करें, ताकि इजीली आप कटिंग कर सकें। अच्छा, ये मैंने बस फ्रेश क्रीम थी, इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, और इसके बाद मैं इसके अंदर
इसकी लेयरिंग कर लूँगी। आप इसके साथ बहुत सारी चीज़ लेयर कर सकते हैं। अगर फ्रूट्स डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, जैम है तो वो भी इसकी लेयर भी लगा सकते हैं, और अलग अलग तरह से अपने मुताबिक जो आपके पास घर में चीज़ है ना अच्छी, जो बच्चे शौक से खा ले। चॉकलेट अक्सर होती है, वो भी आप लगा सकते हैं। मैंने फ्रेश क्रीम लगाई थी। इससे ये होता है कि ये थोड़ा जो केक हमारा है ना, ये लॉन्ग लास्टिंग सॉफ्ट रहता है, ड्राई नहीं होता, और बहुत मज़े का केक रहता है ये। मतलब 2-3 दिन भी अगर आप इसको फ्रिज में भी रख लेंगे तो केक हमारा सॉफ्ट ही रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, ये देखें अब ये मैंने कर लिया, और इसके बाद ये जो लास्ट हमारी लेयर थी, ये मुझे उठाते हुए क्योंकि बहुत सॉफ्ट था तो ये मुझसे टूट गया, लेकिन फिर भी मैंने इसको कवर कर लिया। ये देखें, इस तरह से इसको थोड़ा सा दबा के अब प्रेस कर दें ताकि जो लेयरिंग है वो एक सी हो जाए। अब क्या करेंगे, अब जो हमने रेड सिरप बनाया है ना, वो हम इसके ऊपर कुछ इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए, मेरे चैनल पे चॉकलेट केक भी है की रेसिपी भी है, वो भी मैंने आपको इसी तरह से बताया था बनाना। उसमें हमने कोको पाउडर इस्तेमाल किया था। तो ये मैंने यहाँ पर जो रेड सिरप तैयार किया है, क्योंकि आपको पता है 14 फरवरी गुजरी है तो मेरे बच्चों की डिमांड थी मामा रेड केक बनाएं, रेड केक बनाएं। तो मैंने सोचा कि चलो भाई रेड केक बना लेते हैं। ये देखें, केक हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसके अलावा आप ये चीज़ करने के बाद आप इसको सजावट किसी भी तरह कर सकते हैं। कुछ भी आप ऊपर, आपके पास बंटीज़ हैं आप वो लगा सकते हैं, आपके पास स्प्रिंगल्स हैं वो लगा सकते हैं, चॉकलेट चिप्स हैं वो भी अरेंज कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरह अपनी सोच है अपनी। ये मेरे पास मुझे नहीं कुछ समझ आया तो मेरे पास ये वेफर बिस्किट पड़े थे, मैंने सोचा कि ओके ये हम लगा लेते हैं, कर लेते हैं। और मेरे बच्चों के पास मार्शमेलो का एक पैकेट पड़ा हुआ था, उनकी डिमांड थी मामा ये भी इसके ऊपर लगाए। मेरा प्लान नहीं था ऐसा करने का, लेकिन मैंने इस तरह से इनको यहाँ पर लगा दिया, क्योंकि बच्चों को खुश करना भी माँओं की, वो कहते हैं ना कि अव्वलीन ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे राज़ी हो जाए, खुश हो जाए। तो बच्चों की खुशी के लिए ही मैंने मार्शमेलो भी इस तरह अरेंज कर दिया, और हमारा बहुत बेहतरीन किस्म का केक जो है ना रेडी हो चुका है। हर कुकिंग बहुत आसान चीज़ है अगर हम उसको आसान मेथड से करना चाहें, इजी मेथड से करना चाहें। जितना जिस काम को मुश्किल बनाएंगे उतना मुश्किल होता जाएगा। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।